आजा प्रभु श्याम मुरारी, आजा मोरे श्याम मुरारी, आजा प्रभु श्याम मुरारी, प्रभु आजा मोरे श्याम मुरारी, मुरारी श्याम आजा प्रभु आजा मोरे श्याम मुरारी, मुरारी प्रभु आजा मोरे श्याम मुरारी, मैं बोला मैं बोला आजा मोरे तुम्हारे द्वारे प्रभु जी, किसके द्वारे जाऊं, द्वारे तुम्हारे द्वारे प्रभु जी, किसके द्वारे जाऊं, तुम दिन मेरा, तुम दिन मेरा, तुम दिन मेरा मोरी सहारा, किसके आगे लगाऊं, तुम दिन मेरा, तुम दिन मेरा, तुम दिन मेरा कौन सहारा, किसके आगे लगाऊं, मैं तो मैं तो आग लगाए पसी, आजा प्रभु श्याम मुरारी, आजा आजा मोरे श्याम मुरारी, प्रभु आजा मोरे श्याम मुरारी, श्याम आजा मोरे श्याम मुरारी, प्रभु आजा मोरे श्याम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की है, लखन से रामचंद्र की है, ग्राम के देवी देवताओं की है, महामाया माता की है, अपने अपने माता पिता की है, स्वर्गीय आत्मा की जय, संत समाज की जय,
सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब कल हमको बंदगी साहेब। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो चरण सरोज रज रमणी जमन मुकुर शोभा वर्ण रघुबर विमल जसा वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोधहीन तनु जान के राम सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे माही। हरहु कलेश विकार वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। जगदीश्वर को धन गिना रम भुजायो संसार। जलन भपावत पवना चरण को विस्तार वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब बैसम रघुपति चरण राम व्यास देव धरु महाभारत भाषण सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान सबल सिंह चौहान सबल सिंह
करेगा भाई मान तो कर चोला पर करे भाई मान तो कर खाया पर करे भाई ये राम करे भला करेगा भाई मान तो कर चोला पर करे मान तो कर खाया पर महामुनि वैशम पायन महाराज बोले राजा जन्म जय। श्री महाभारत की कथा हो जिला राजा जन्म जय के पास में और महामुनि वैशम पायन जो है बखान कर लगे जब बखान कर लगे भैया भारत कथा में मन लाई अवतार निकट पाप नहीं जाए अजो फल सब तीर्थ स्नान अजो फल कोटि कन्या दान अजो फल होए शरण की राखी अजो फल सदा शौर्य कर भाखी अजो फल व्रत एकादश किन्हा अजो फल गया पीर कर इन्हा अजो फल रन में प्राण गवाए अवसो फल हो यह श्री महाभारत की कथा। अच्छा जी हस्तिना नरेश महाराज जन्म जय के पास श्री महामुनि वैशम पायन महाराज बखान करे। अच्छा भैया अब हमारे कलयुग में महाभारत के श्रोता सर्वप्रथम एक संत मिली तो महाराज जन्मे जाए ये राजा है पांडव वंश में प्रमुख राजा हो हस्तिना नगर के राजा बने और कलयुग में एक छत्र और यही राजा जन्म जाए के मन में बहुत दिन से श्रद्धा लगे राजा जन्मे जाए बहुत दिन से मन ही मन में विचारधारा लगावा है। अच्छा भी मन ही मन में सोचत रहा है अगर कोई जान को शिष्य लेके राजा जन्मे जाए था योग्य ऊंचा आसन देके सबला बिठारी गंगा जल से चरण कमल पखारा चरणामृत लेवे पूजा अर्चना करे भवन में लेके भोजन खिलावे व्यास नारायण ला विश्राम दे और चरण के सेवा बजावे। बहुत बढ़िया जब व्यास नारायण विश्राम कर लेते तब राजा जन्मे जाए हाथ जोड़ के निवेदन करे विनय करे अहो भाग्य महाराज आप घर बैठे आए हमला दर्शन देव मैं धन्य हो गए हमर कुटीर पवित्र कर दे और दया करके ना महाराज मोर मन में एक श्रद्धा है आप पूरा करो महाराज पूरा करो मोला महाभारत कथा सुना देवा महाराज। राजा जन्मे जय व्यास नारायण के सामने में हाथ जोड़ के निवेदन करे भगवान की कथा सुनवा ऐसे राजा जन्मे जय के मन की श्रद्धा देखी व्यास नारायण प्रसन्न होते हुए कहे हे पुत्र आपके मन में जो श्रद्धा है उससे पूर्ण हो लेकिन मैंने सुना करना वैशम पायन और एक द्वारा ना तो महाभारत कथा सुनेंगे। व्यास नारायण अपन व्यास गद्दी में वैशम पायन मुनि बिठा दे अंतर ध्यान हो गई और गुरु महाराज के आदेश अनुसार राजा जन्म जय के पास में महाभारत की कथा वैशम पायन मुनि महाराज सुने वो बहुत बड़े ज्ञानी है 18 पर्व की कथा विस्तार पूर्वक है और यही महाभारत कथा सुनाने के मौका आप लोग के बीच में हम लगी और हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं छोटी छोटी भाषा में आधार बताबो संगीत में कथा में शब्द में चुप होते टूटी होते हम छत्तीसगढ़ी बोली ऐसे शब्द है कुछ शब्द सम्मान के बोलो सुधार के बोलो फिर भी कहीं चुप होते क्षमा जातन सभा में संत जैन ग्रामवासी बाहर साहेब मेहमान माता पिता दिली भैया और जहाँ तक की माँ की माता से बात सुनते हुए आप सबकी चरण कमल में सादर कोटि कोटि प्रणाम बताऊंगा। हाँ चालू करिए विजम पितामह और ऊपर शाम के
महाराज बोले राजा जन्मेजय। हस्तिनानगर के महाप्रतापी सम्राट राजा संतनु और राजा संतनु के वंश में 3 जन राजकुमार हुए। हस्तिनानगर में महाराज संतनु महाप्रतापी राजा हुए। जेकर घर में 3 रानी ऐसे पहली रानी आ रही जेकर नाम अधमा। और अधमा रानी के अचानक मृत्यु के बाद दूसरा शादी करे। अलवा जलवा रानी नहीं मिले, साक्षात भोगमती गंगा वो जिंदगी साथ में थी। जेकर गर्भ हले एक पुत्र के जन्म होई पितामह भीष्म, एकर नाम होई देवव्रत। और देवव्रत हवे 3 जब बड़े बाल ही। और राजा संतनु के रानी बिछड़न हो गए गंगा के, तो दूसरा रानी के खोज में लगे है। दासाराम नाम के मच्छंदर के कन्या मच्छंदरी जे तीसरा शादी करी राजा संतनु। वही दिन प्रण करी बालक देवव्रत भीष्म कि मैं संसार में बाल ब्रह्मचारी। राजा संतनु दासाराम अपन कन्या देवर इनकार कर दी। वो इनकार कर दी। दिन लाओ देवव्रत बालक दासाराम के घर ले बोला माँ बना के अपन घर में लाने। अब अपन दादा शादी करे। बहुत बढ़िया। जेकर द्वारा राजा संतनु के 2 पुत्र होए। बड़े के नाम चित्रांगदा और छोटे के नाम विचित्र। ये 3 राजकुमार राजा संतनु के हुए। और कुछ दिन के बाद महाराज संतनु के संसार सागर से रामे रामे भले